तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि इवान जिंक्स कियाओ कियाओ को हेलीकॉप्टर पे लेकर कहीं पे चला गया था और लिu लei और बॉजू इसे देखता ही रह गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में रात में बॉजू के घर में बॉजू और लिu लei को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिu लei बॉजू से पूछता है क्या तुम्हें कियाओ कियाओ का पता चला। बॉजू बोलता है नहीं, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकलना होगा। ये बोलकर वो यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी कियाओ कियाओ घर वापस आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बॉजू को बोलती है बिग ब्रदर मिस्टर इवन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। उन्होंने मुझे अपने प्राइवेट विला में लेकर गया, कैंडल डिनर पार्टी दिया, साथ ही मुझे बहुत सारे गुलाब का फूल भी दिया। बॉजू बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है क्या तुम्हारा किडनैप नहीं हुआ था। दूसरी तरफ लिu लei बोलता है मुझे नहीं लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन आखिरकार वो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहा है। और कियाओ कियाओ यान के बारे में सोचते हुए बोलती है मिस्टर यान बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और वो मेरे साथ बहुत अच्छे से भी पेश आता है, तो फिर आखिरकार वो एक बुरा इंसान कैसे हो सकता है। और तभी हमें इवान जिंक्स को दिखाया जाता है जो कि लिu लei की सौतेली माँ के साथ फोन में बात करते हुए बोलता है मिस वो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कल लिu लei को उसके रिलेटिव के साथ धोखा देने में मजबूर कर दूंगा। लिu लei फाइटिंग में थोड़ा बहुत अच्छा है और इसीलिए मैंने उसके लिए परफेक्ट स्टेज को तैयार किया। इसके बाद हमें अगले दिन एक नेम प्लेट को टूटता हुआ दिखाया जाता है और कोई चिल्लाते हुए बोलता है बॉजू किसी ने हमारे स्टोर को तोड़ दिया। और तभी हमें वहाँ पर एक बॉक्सर को दिखाया जाता है जो कि फाइटिंग चैंपियन होता है और उसका नाम मैकलोन होता है। बॉजू बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ वहाँ पर आकर उस बंदे को बोलता है आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे यहाँ पर आकर तोड़फोड़ करने की। मैकलोन बोलता है वो मैं हूँ। ये बोलते ही वो बॉजू को एक जोरदार पांच मार देता है जिसकी वजह से बॉजू पीछे की दीवार से जाके टकराता है और वो दीवार पे भी क्रैक पड़ जाता है। मैकलोन बोलता है लिu लei कमीना कचरा। हमें वहाँ पर कियाओ कियाओ को दिखा जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है बिग ब्रदर। मैकलोन कियाओ कियाओ को देखकर बोलता है लड़की ब्यूटीफुल, मुझे ये पसंद है। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी लेकर इवान जिंक्स आ जाता है और वो कियाओ कियाओ और बॉजू को अपने गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी के साथ गाड़ी को भगाते हुए उन दोनों को यहाँ से लेकर चला जाता है। पीछे से मैकलोन एक एविल सा स्माइल देते हुए बोलता है बॉस काम हो गया। इसका मतलब ये है कि ये सारा प्लान इवान जिंक्स का ही बनाया हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इवान जिंक्स उन दोनों को लेकर एक जगह पे पहुंच जाता है और गाड़ी से उतरने के बाद बॉजू बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है जब मुझे पता चलेगा कि इस कमीने गैंग ने हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तब मैं उसे जान से मार डालूंगा। और तभी इवान जिंक्स बोलता है शायद से मैं जानता हूँ कि ये काम किसने किया। पिछली बार लिन क्यूआ के बर्थडे पार्टी में लिu लei ने लिu शियू को ह्यूमिलेट किया था। तुम और लिu लei बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, इसीलिए मुझे लगता है कि उन लोगों ने ही बदला लेने के लिए ये सब किया। मैं तुम्हारे सिस्टर से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे अच्छे के लिए एक साला देना चाहता हूँ। अगर तुम ये अनाउंसमेंट कर देते हो कि लिu लei के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है तो फिर शायद से तुम बहुत सारे मुसीबतों से बच सकते हो। बॉजू बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है क्या बकवास है, क्या तुम चाहते हो कि लोग मुझे कायर कहे। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि ये जूचन कौन है। इवान जिंक्स बोलता है कियाओ कियाओ अपने भाई को समझाओ, लिu लei एक मेंटिस के हाथ जैसा है। कियाओ कियाओ बोलती है बिग ब्रदर आज तो हम बच गए, लेकिन फ्यूचर में हमारा क्या होगा। और तभी बॉजू बोलता है इत्तेफाक से किसी ने आज एक शॉप को तोड़ दिया है और तुमसे तुम्हारे दोस्तों को छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन कल अगर किसी और ने एक और शॉप को तोड़ दिया और तुमसे कहा कि तुम अपने फैमिली को छोड़ दो, क्या तुम ऐसा ही करोगे। इवान जिंक्स बोलता है जो आज शॉप को तोड़ने के लिए आया वो सिर्फ एक बॉक्सिंग चैंपियन है, लेकिन कल कोई अपने साथ हथियार भी लेकर आ सकता है। और तभी बॉजू बोलता है एक मिनट, तुम तो मेरे दुकान के अंदर घुसे ही नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि जिसने मेरी दुकान को तोड़ा है वो एक बॉक्सिंग चैंपियन था। कियाओ कियाओ भी इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरानी के साथ बोलता है तो क्या इसका मतलब वो तुम थे जिसने उस आदमी को हमारे शॉप को तोड़ने के लिए भेजा। इवान जिंक्स एक क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है तुम्हें इतना चालाक बनने की क्या जरूरत था, अगर तुम चाहते तो अपने बहन को लेकर यहाँ से सही सलामत जा सकते थे। हमें उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक इंसान को दिखाया जाता है जिसके नाखून बहुत ही लंबे लंबे और बहुत ही नुकीले हैं और उस बंदे का नाम होता है कायन और उसे असैसिनेशन ऑफ द स्नेक भी कहा जाता है। बॉजू उसको बोलता है मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता था कि तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो और वो अपने पीछे अपने मोबाइल से लिu लei को एक मैसेज भेज देता है। हमें दिखाया जाता है कि कायन
बॉजू के ऊपर अटैक कर देता है और बॉजू उसको रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है कि आओ तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। इसी के साथ हमें वहाँ पर एक नाखूनों का स्लैश दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून भी दिखाया जाता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिu लई जब उस जगह पर पहुँचता है तब वो देखता है कि बॉजू वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो तुरंत ही भागते हुए जाकर बॉजू के ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बॉजू जो कि अभी थोड़ा बहुत होश में था वो लिu लई के हाथ को पकड़कर बोलता है कि आओ को बचा लो। लिu लई बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कियाओ को जरूर बचाऊंगा। इसके बाद क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता है। वो शायद से बॉजू को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वो एक कार लेकर कियाओ को बचाने के लिए जा रहा होता है और उसके हाथ में वही स्पिरिट बीट भी होता है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है कि इस बार इवान जिन के पास जाने से गुड लक से ज्यादा बैड लक होगा। अच्छा होगा कि मैं इस स्पिरिट बीट के अंदर से उस स्पिरिचुअल एनर्जी को पहले ही एब्जॉर्ब कर लूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक भूतिया बांग्ले के सामने आ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है कि आओ तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद हमें अंदर इवान जिंक्स के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो कियाओ के सामने शो अप करते हुए बोलता है सन ऑफ डार्कनेस के डार्कनेस टावर में तुम्हारा वेलकम है। कियाओ अपने मन में बोलती है ये नाम कितना ज्यादा बेकार है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दरवाजा खुलता है और लिu लई अंदर आ जाता है। इवान जिंक्स बोलता है लिu लई मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए हर एक मंजिल पर एक टॉप एक्सपर्ट का इंतजाम किया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट फ्लोर पर लिu लई के सामने मैकलोन आ जाता है और वो लिu लई को बोलता है चलो मेरे साथ फाइट करो। दूसरी तरफ इवान जिंक्स बोलता है तुम अगर एक बार टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर आ गए तो फिर बिल्कुल भी जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे। मैकलोन ये एक अंडरग्राउंड फाइटिंग चैंपियन है जिसे मैंने साउथ अमेरिका के गैंगस्टरों से 40 मिलियन में हायर किया है। उसने एक बार अकेले ही एक ग्रुप का सफाया कर दिया था। वो 1 सेकेंड में 10 मुक्के मार सकता है और हर एक पंच 50 सेंटीमीटर कंक्रीट के मोटी दीवार को तोड़ सकता है। इतना बोलते ही हमें दिखाया जाता है कि लिu लई मैकलोन के मुंह पर एक पंच मार देता है और एक ही पंच में मैकलोन का काम तमाम हो जाता है। और ये सब कियाओ सीसीटीवी में देख रहे थे, लेकिन इवान जिंक्स का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। कियाओ पूछती है अगर ब्रदर लुओ ने फर्स्ट फ्लोर को पार कर लिया तो फिर क्या होगा। इवान जिंक्स बोलता है हालांकि ये नामुमकिन है, लेकिन अगर फिर भी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो किसी तरह फर्स्ट फ्लोर को पार कर लिया तो फिर उसके लिए सेकेंड फ्लोर पर एक और क्रूअल चैलेंज इंतजार कर रहा है, क्योंकि सेकेंड फ्लोर में जो है वो इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत ही खूंखार किलर है जिसका नाम असैसिनेशन ऑफ द स्नेक कायन है और उसके लिए मैंने 70 मिलियन खर्च किया है। वो इतना ज्यादा तेज स्पीड से भागता है कि एक एडवांस कैमरा भी उसके स्पीड को कैच नहीं कर सकता है और उसके नुकीले नाखून जहर से भरा हुआ है। और यहीं पे हम हमारे एपिसोड को खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।